सबसे पहले मैं फॉरेस्ट की बात करता हूं। मेरे साथ आप ये नोट करना स्पीकर साहब, कमीनी नाला जगती, जगदम्बा, जगती टांडा, ये सब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं। खसरा नंबर 1299, 1300, खसरा नंबर 597, 598, खसरा नंबर 612। इस ये जंगलात की जगह है जो जबरदस्त ढंग से इंक्रोच की जा रही है। इसको छुड़वाने के लिए क्या काम सरकार आगे करेगी? दूसरा, 4000 से ऊपर हाजी मोहम्मद हुसैन जो बजालता के अंदर रहता है, जब मैं कैंपेन करने गया 4000 कनाल जमीन फॉरेस्ट की उसने कब्जा की हुई है, पहाड़ के पहाड़ कब्जा किए हुए हैं। उसको छुड़वाने के लिए सरकार क्या करेगी? अगर हम इतनी जमीन छुड़वा लेते हैं, मेरे को लगता है कि मेडिकल प्लांट्स की अगर हम वहाँ खेती बाड़ी करें, जो खजाना है हमारे मालियन, जो हमारी टेरिटरी बढ़ती है, माउंटेन्स बढ़ते हैं, हमें रोजगार मिल सकता है, पर ये जमीन छुड़वानी चाहिए। दूसरा, जम्बू जू जो मेरे इलाके के अंदर है, एक बढ़िया एक जू बनी है जहाँ पे टूरिस्ट जाना भी चाहता है और जाता भी है। वहां से कम वाइल्ड लाइफ की तरफ से बसेस लगानी चाहिए जो शहर से और बाकी इलाकों से वहां पे लोगों को लेके जाए और वहां पे उस जम्बू जू को दिखाए। उसके साथ साथ एक मांडा जू थी हमारी यहाँ पर, ये जो महल के साथ साथ उस मांडा जू को वहां के जो जानवर थे उनको शिफ्ट कर दिया जम्बू जू के अंदर। आज वो जो पार्क है वो खाली पड़ा और इतना प्यारा पार्क है। मैं चाहता हूं वहां पर लेजर शो के माध्यम से जानवरों की जानकारी देनी चाहिए। ये एक प्रोजेक्ट मेरे उस इलाके में लेना चाहिए, क्योंकि हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सीएम साहब बार बार कहते हैं, इसलिए लेजर शो के माध्यम से वहां पे हमें वाइल्ड लाइफ की जानकारी देनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जो पंचगरैया एक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ पड़ता है, जहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 5000 कनाल जमीन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसको मार्क किया है। वहां पे कुछ प्रॉब्लम फॉरेस्ट की तरफ से आ रही है। मैं चाहता हूं कि फॉरेस्ट की तरफ से उसको क्लियर करके वहां पे रोजगार के लिए जो इंडस्ट्री बने, जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। दूसरा आ गया जल शक्ति का। जल शक्ति के अंदर 11 ट्यूबवेल मेरे लिए, बजालता के अंदर 3 ट्यूबवेल, बरगाता के अंदर 2 ट्यूबवेल, खन्ना शिरगाल के अंदर 3 ट्यूबवेल, जगैर सलारा के अंदर 1 ट्यूबवेल, एथम के अंदर 1 ट्यूबवेल। ये ऐसा इलाका है यहाँ पे लोग पानी पीने के लिए तरसते हैं और कई बार मैं अपनी जेब से वहां पे 2-2 गाड़ियां रोज की बेचता हूँ कि लोगों की प्यास बुझा सकूं। जब मैं वहां कैंपेन करने जाता था, ये तब से प्रोजेक्ट वहां चल रहा है और आज 6 महीने तो ये लगभग सरकार होने जा रही है, ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, कहीं मैकेनिकल का कमी है, कहीं इंजीनियरिंग की कमी है, कहीं सिविल वर्क है, कई जगह पानी ट्यूबवेल का निकल चुका है, पर अगर आप ध्यान देंगे, थोड़े ऑफिसर को खींचेंगे, तो मेरे को लगता है कि मेरे इस इलाके में अगली गर्मियों में कोई पानी के बिना नहीं रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट के लिए, पोल्यूशन डिपार्टमेंट मेरे पुराने शहर के अंदर होटल ही होटल हैं और हर साल उसको रिन्यू करना पड़ता है उसकी रजिस्ट्रेशन को, और जब वो ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन पोल्यूशन से डिपार्टमेंट से कराते हैं, 1 वे ट्रैफिक है, मतलब वापिस जवाब नहीं आता। जब तक होटल का मालिक उस बाबू के पास जाके नहीं बैठेगा तो उसको पोल्यूशन नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट। इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या कारण है कि ऑनलाइन के बाद भी बाबू के पास क्यों जाना पड़ता है। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जल शक्ति मिशन है, आज उसके ऊपर मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से इस बारे में कहना चाहता हूं, 29 पोस्ट जो है वो एससी की खाली पड़ी हैं। फिर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बताऊंगा आपको, 15 पोस्ट एक्सएन की वेकेंट पड़ी हैं। उसके बाद 200 पोस्ट AEE की वेकेंट पड़ी हैं, और जो इंजीनियर जिनको प्रमोशन देनी है उन लोगों को एडिशनल चार्ज देकर खुश कर दिया जाता है, पर उनको प्रमोशन नहीं दी जाती, जो एक बड़ा गलत तरीका है इस सरकार का या ऑफिसर्स का। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा अपना इलाका 50 किलोमीटर का है, जिसमें सिर्फ 2 एक्शन है, 1 AEE है और उसके बाद नीचे 3 JEE है खाली, और सारी पोस्ट खाली पड़ी है। पंचतीर्थी का इलाका जो पूरे शहर को पानी देता है, पिछले 1 साल से वहां कोई AEE नहीं है, सिर्फ
किसी ना किसी को चार्ज देकर टाला जाता है, जिसके कारण आज सबसे बड़ा जो पानी का जो समस्या मेरी बनी हुई है, जो शहर के अंदर पानी मिलता था 90% पानी यहां नहीं आता। 4-4 दिन, चाहे वो हमारा सर्कुलर रोड है, चाहे वो हमारा पुरानी मंडी है, चाहे हमारा जीवल है, पानी वहां नहीं आता, और आता है तो गंदा पानी आता है। एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, मैं एक्शन साहब के पास बार बार किया इसको शुरू करो, कह रहे मेरे पास JEA नहीं है। जब JEA आएंगे तो मैं काम कर सकता हूं। मैं तो खुद हैंडीकैप्ड हूं आज की डेट में। मैंने भी लिखा, डिपार्टमेंट ने भी लिखा, पर जल जीवन मिशन को इंजीनियर नहीं मिले। मैं इसलिए यही बात अपनी रखते हुए आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब सामने बैठे हैं, मेरी बात पे गौर करें। गर्मी आने वाली है, कोई भी बिना पानी ना रहे। धन्यवाद। जय चौधरी साहब।